वेलकम टू तेज एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम पेपर जैसा पेपर देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का। और ये हमारे द्वारा 10वां मॉडल पेपर आपको प्रस्तुत किया जा रहा है। साथियों, प्लेलिस्ट में जाकर आप पूरे 30 पेपर जरूर देखिएगा। आपकी परीक्षा के लिए ये ब्रह्मास्त्र साबित होंगे। तो आइए शुरुआत करता हूँ। और हाँ, सबसे खास बात, अपना स्कोर जरूर कमेंट करना ईमानदारी के साथ कि कैसी तैयारी है, और समय रहते तैयारी को अच्छी कर लेना अगर अच्छा स्कोर ना रहे। हर टॉपिक इसमें हमने कवर कर रखा है। आपको हम हर क्लास का पीडीएफ दे रहे हैं हमारे तेज एजुकेशन ऐप पर। व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि 1871 में इटली के एकीकरण की अंतिम प्रक्रिया कौन से शहर के शामिल होने से पूरी हुई थी। तो इटली का जो एकीकरण हुआ था उसमें अंतिम रूप से कौन से शहर को शामिल किया गया था 1871 में। वेनेसिया, रोम, मिलान या फिर नेपल्स। तो आप याद रखना, रोम को साथ जो है साथियों क्या है इसमें शामिल किया गया था इटली के एकीकरण में। जब रोम शामिल हो गया तो ये एकीकरण की जो प्रक्रिया है पूरी हो गई थी। अगला प्रश्न है कि जैकोबिन क्लब के शासनकाल या आतंक का राज के दौरान किस यंत्र का प्रयोग विरोधियों का सिर काटने के लिए व्यापक रूप से भाई किया गया था। तो आतंक का राज अर्थात जैकोबिन क्लब के शासनकाल के दौरान जिस यंत्र का यूज किया गया था सिर काटने के लिए, वो यंत्र था साथियों कौन सा? गिलोटिन था। क्या था भाई? गिलोटिन था ये। ठीक है, विकल्प भी सही है। अगला प्रश्न देखिएगा कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम के लिए धन जुटाने और स्वयं युद्ध में भाग लेने वाले प्रसिद्ध अंग्रेज कवि कौन थे। तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने भाग लिया था, धन जुटाया था। ठीक है, तो ये जो कवि थे इनका नाम है भाई लॉर्ड वायरन। क्या नाम है? लॉर्ड वायरन। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाली क्विस्तुनतुनिया की संधि कब हुई थी। तो क्विस्तुनतुनिया की जो संधि है भाई ये 1832 में हुई थी। कब हुई? 1832 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन किस एक्ट के माध्यम से हुआ। तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का जो गठन है ये हुआ था एक्ट ऑफ यूनियन 1707 के माध्यम से। नेक्स्ट प्रश्न कि पृथ्वी पर उपलब्ध कुल अलवणीय जल का कितना हिस्सा हिमनदों के रूप में, कौन से रूप में भाई? हिमनदों के रूप में है अलवणीय जल का। तो पृथ्वी पर उपलब्ध कुल अलवणीय जल का जो हिस्सा है ना, जो हिमनदों के रूप में है, ये 70% है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंचाई के कारण मृदा में किस समस्या के बढ़ने की समस्या रहती है। अम्लीयता, लवणीकरण, ह्यूमस की अधिकता या फिर जल सोखने की क्षमता। तो आप याद रखें लवणीकरण के बढ़ने की क्षमता बढ़ होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अटल भूजल योजना भारत के कितने राज्यों की ग्राम पंचायतों में लागू की जा रही है। तो अटल भूजल योजना की अगर हम बात करें तो यह 7 राज्यों की ग्राम पंचायतों में लागू की जा रही है। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न क्रमांक 9 कि टेहरी बांध परियोजना कौन सी नदी पर है। तो आप अच्छे से याद रखें कि टेहरी बांध परियोजना जो है ये भागीरथी नदी पर है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल को संग्रहित करने वाले भूमिगत टैंक के जल को क्या कहा जाता है। तो भूमिगत टैंक के जल को कहा जाता है पालर पानी। क्या कहा जाता है भाई? पालर पानी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में नगर निगम अर्थात म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के संदर्भ में वार्ड परिषद का चुनाव जो है या काउंसलर का चुनाव जो है कैसे होता है नगर निगम के संदर्भ में। तो आप याद रखें यह चुनाव जो है संबंधित वार्ड की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुंछी आयोग 2007 का गठन किस विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया गया। तो आपको अच्छे से याद रखना है पुंछी आयोग 2007 में गठित किया गया और इसका जो विशिष्ट उद्देश्य था वो था भाई केंद्र राज्य संबंधों की नए सिरे से समीक्षा करना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 देखिएगा। अगर समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र और राज्यों के कानून में टकराव अगर हो जाता है तो कैसी स्थिति होगी। तो आप अच्छे से याद रखें अगर समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र और राज्य दोनों ने ही कानून बना दिया है तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया जो कानून है वो प्रभावी होगा, वही मान्य होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14 के स्थानीय स्वशासन निकायों का चुनाव
नियमित रूप से प्रत्येक 5 वर्ष में कराने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो आप अच्छे से याद रखें भाई, इसके लिए राज्य चुनाव आयोग जिम्मेदार है। ठीक है, विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है कि अशोक मेहता समिति 1977 ने पंचायती राज के लिए किस स्तर की व्यवस्था की सिफारिश की? तो अशोक मेहता समिति 1977 में, ठीक है, और इसने पंचायती राज के लिए द्विस्तरीय व्यवस्था की जो है सिफारिश की थी। जिला परिषद और मंडल पंचायत, ये 2 स्तर जो है इन्होंने सिफारिश किया अशोक मेहता समिति ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन बने भाई? तो नीति आयोग के जो पहले उपाध्यक्ष बने थे भाई नीति आयोग के, ये बने अरविंद पंगड़िया। ठीक है भाई, विकल्प डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि किस समिति ने पहली बार शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी का मानक जो है गरीबी रेखा के लिए निर्धारित किया था? तो आप याद रखें, ये वाई के अलग समिति ने भाई निर्धारित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि तेंदुलकर समिति 2011-12 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में निर्धनता का प्रतिशत सर्वाधिक पाया गया था? और ये जो प्रतिशत था वो 39.93% था। ये छत्तीसगढ़ में भी पाया गया था। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI का मापन करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कौन कार्य करता है? तो भाई इसके लिए नीति आयोग कार्य करता है। प्रश्न क्रमांक 20 देखिएगा कि घर्षणात्मक बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है भाई एक नौकरी को छोड़कर दूसरी नई नौकरी की खोज के बीच का जो समय रहता है वह घर्षणात्मक बेरोजगारी भी कहलाती है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ये कहलाता है। तो इन 20 प्रश्नों के पेपर में से आपके कितने प्रश्न सही रहे कमेंट कीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाकर पूरे पेपर जरूर देखिएगा। साथियों, हमने आपको कुल 30 पेपर करवाए हैं सामाजिक विज्ञान के।